है रिकॉर्डिंग और हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आई थिंक चलो गाइस, तो अब हम लोग ग्रेविटेशन फील्ड निकाल रहे थे ना। अरे यार भाई, हमें अभी पोटेंशियल भी निकालना है यार। अभी पोटेंशियल भी निकालना है, फिर एनर्जी भी निकालना है, देन जाके खत्म होगा। तो आई थिंक 2 सेशन तो सिर्फ लग जाएंगे खत्म करने में पूरा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार। गाइस, मैं आपको ये सब चीजें इतने धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूँ कि आपका मैथ्स का रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो गाइस डेरिवेशन को आराम से आप लोग सीखते रहना कैसे करना है, नहीं तो चीजें बिगड़ जाएंगी फिर। ठीक है, आइडिया यही है कि एक एक डेरिवेशन को जो मैं करा रहा हूँ उसको, ये है एक स्पेरिकल सेल। ठीक है, और मैं गाइस ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, स्पेरिकल सेल है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, हॉलो स्पेयर, SPHERE। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, E एट पॉइंट P, यानी इस पॉइंट पे P पे मुझे E निकालना है। ठीक है, तो ऐसा करता हूं कि इससे पहले आप लोग ने क्या डिराइव किया था, रिंग का आपने डिराइव कर रखा है। ठीक है, रिंग का गाइस आप लोग ने डिराइव कर रखा है, तो रिंग से हम लोग इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी रिंग मानते हैं, ये एक पतली सी हमने रिंग मान ली है यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये पतली सी रिंग है ना, तो जो आई थिंक समझ नहीं आया। ठीक है, ये जो पतला सा ये है डी थीटा। ठीक है गाइस, और ये जो लेंथ है वो ए है, और इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो आर है। समझ आ गया? तो जो ई होगा वो क्या होगा, डीई लिख दें, तो क्या हो जाएगा, जी डी एम अपॉन जेड स्क्वायर, मतलब जेड जो भी इसका डिस्टेंस होगा। ये सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, डीएम निकाल लेते हैं। गाइस समझ में आ रहा है ना गाइस? गाइस आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है, सुनो बोलना बंद करिए, मुझे लगा कि ऊपर से निकल रहा है। स्क्रीन से। अभी शेयर होगी ना? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, यही फॉर्मूला लिखना है, अब इसमें हम डीएम निकाल लेते हैं, डीएम से अपना काम बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सब में देखो यही काम कर रहे हैं, डीएम निकाल रहे हैं। डीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो गाइस मैं अगर इसका डीएम लिखूं, मास अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पूरा इस एरिया ऑफ स्पेयर ये होगी, इनटू मल्टीप्लाई करो थोड़ी सी एरिया से, वो थोड़ी सी एरिया क्या है, 2 पाई ए। ठीक है, सॉरी, साइन थीटा इंटू ए डी थीटा। गाइस ये किसी को समझ आया, ये मैंने कैसे लिखा, ये एरिया, ये डीएम कैसे निकाला है यहाँ पे? गाइस समझ में आया? यस सर। चलो ग्रेट, ओके, आई होप सबको समझ में आया हो। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने क्या किया है, एरिया, एक मिनट, एरिया क्या ली मैंने, मैंने एरिया ली है 2 पाई आर। अब ये जो यहाँ से देखोगे, अगर ये लेंथ देखोगे, ठीक है, तो
तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और वो ए साइन थीटा रेडियस बन जाएगा, और ये तुम्हारी एक स्ट्रिप है, स्ट्रिप की मैंने एरिया लिखी है, जिसकी लेंथ क्या है, ये ए डी थीटा लेंथ है, और ये सॉरी थिकनेस है, और लेंथ क्या है 2 पाई ए साइन थीटा, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा m/2 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। यार रिंग से हमें जो फॉर्मूला आया वो आया था, पता है क्या था, यहां से रो एक ही बार दिखाता हूँ। सपोज ये है, ये एंगल अल्फा हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम अगर इसको लिखना चाहें, ठीक है, तो z ये दूरी है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, dm तो मैं लिख सकता हूँ ना m/2 साइन थीटा, जी m/2, ठीक है, जेड स्क्वायर तो रहेगा ही, साइन थीटा भी लिख देते हैं, ठीक है, जेड स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा भी रहेगा, और इसका कॉस अल्फा भी लिखना है। गाइस कॉस अल्फा क्यों आ रहा है पता है किसी को, कोई बताएगा कॉस अल्फा क्यों आया। गाइस कोई यहाँ मुझे बता सकता है अल्फा क्यों आ रहा है। गाइस आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। यस सर। क्वेश्चन पूछा तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो यार। नहीं पता है सर। अंजलि तुमको पता है। हम्म। अंजलि तुमको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। नो सर। ओके इनबॉक्स चेक करिए सर। ठीक है गाइस, जो मुझे चेक करना होगा मैं देख ही रहा हूँ। आई डोंट नो यार, तुम लोग भांग पी के बैठे हो सुबह से, काम नहीं किया हो, ऐसा कुछ लग रहा है तुम्हारे साथ। यार एक बात बताओ, ये फॉर्मूला किसका है, जनरल फॉर्मूला है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका इसका जब मैं ये कंपोनेंट लूंगा तो कॉस ही थीटा तो आएगा, कॉस अल्फा, साइन थीटा और टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो ये मैंने क्या लिखा है पूरा, उसके बाद यही तो लिखा है। इतना डेरिवेशन करने के बाद भी कॉस अल्फा क्यों आ रहा है, ये आप लोग नहीं देख के बता पा रहे हो यार, कैसे रिमेम्बर करोगे यार। और पता है मैं आपको हमेशा एक चीज बताने के बाद ही वो चीज दूसरी बार पूछ रहा हूँ, और आप लोग इतने मतलब नशे में बंद हो कि आपको यही नहीं पता चल रहा है कि क्या बोलना है, मतलब कैसे आ रही है वो चीजें। ठीक है गाइस, तो आई थिंक अगर चीजें नहीं क्लियर हो रही तो आप लोग को थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलो ऐसे देखो यार, आके आप लोग अपना आधा आधा घंटा तो दे रहे हो ना आपके यहाँ पे, ठीक है। और वो आधा घंटा देने के बाद अगर तुम जाओ और सब कुछ जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हो, तो आई डोंट थिंक कोई फायदा है फिर, ठीक है। इससे बड़े तो यूट्यूब फास्ट फॉरवर्ड करके देख लोगे मेरे को, लेकिन आ रहे हो तो दिमाग खोल के देखो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है यार। Guys, एक दिन में इसलिए नहीं खत्म करवा रहा हूँ कि आप अगले दिन भूल जाओ। इसको मैं रिवाइज नहीं करूंगा, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन कराना बहुत इजी होता है, और ये सब चीजों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपकी मैथ्स भी थोड़ी स्ट्रांग लगे। डीएम निकालना सिखा रहा हूँ, डीएम के बाद कैसे इंटीग्रेट हो रहा है वो चीजें सिखा रहा हूँ। तो ये चीज अगर आपको आ जाएगी तो आपको फिजिक्स अंडरस्टैंड करना आ जाएगा, उसके बाद तो क्वेश्चन देके डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर देंगे आंसर, ठीक है। तो उसके बाद कभी हम ये नहीं बात करेंगे डीएम कैसे आ रहा है, कॉस थीटा कैसे आ रहा है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आंसर निकालना हमारा काम होगा। गाइस इट्स रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा दिमाग खोल के करो क्लास, ठीक है। चलो अब ये तो पता चल गया ना कॉस अल्फा क्यों रखे हैं, क्योंकि हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए था, वही वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो
अब यहाँ पे लगाते हैं थोड़ी सी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इसलिए लगाने की जरूरत पड़ी हमें क्योंकि भाई ये जो हमारा आर है ये भी वेरी करेगा इधर से, ठीक है। ये जेड हमारा वेरी करेगा कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जेड वेरी करेगा, ठीक है। तो चलो हमें कॉस अल्फा पहले निकालते हैं, तो कॉस अल्फा, गाइस कॉस अल्फा निकल सकता है। कॉस अल्फा इज इक्वल टू, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, z बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू, सॉरी यहाँ ये कैपिटल स्मॉल यहाँ लग रहा है, ठीक है, स्मॉल आर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्मॉल आर लिख देते हैं, 2a इंटू आर कॉस अल्फा। गाइज ये कहाँ से आया पता है तुम्हें, ये कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये जो z यस सर। कैसे कहाँ से, कौन सा लॉ है। सर वेक्टर एडिशन है। ग्रेट ग्रेट, ये वेक्टर एडिशन का लॉ है, हालांकि वेक्टर नहीं है, ट्रायंगल एडिशन है, लेकिन चलो ठीक है। वेक्टर और ट्रायंगल में अगर तुम्हें क्लास देखोगे तो वेक्टर और ट्रायंगल में बहुत बड़ा डिफरेंस बताया, लेकिन ये है ट्रायंगल, मतलब दो साइड अगर हमें पता है, कौन सी दो साइड है ये ये साइड है और ये साइड है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, ये अल्फा नहीं या थीटा होगा, यहाँ पे थीटा होगा, ठीक है। दो साइड और उनके बीच में एंगल दिया हो तो हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं, है कि नहीं, समझ आया कि नहीं गाइस। यस सर, यस सर। मैथ्स का लॉ था, आई थिंक लोग भूल गए हो भाई, तुम लोग पढ़ने बैठे हो फिजिक्स, ग्रेविटेशन में टाइम में घुस गए हो, मन करा टाइम सिंक हो जाए, ये क्या चल रही है भाई, यही करना है तुम लोग को, बस इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, बाकी वो सब तो मुंह में आई थी, मुंह में आया था, ठीक है। आई होप भाई समझ में आया कुछ आप लोग को, ओके। तो यस सर। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, dz के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे और डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो 2z dz बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो 2r, गाइस एक बात बताओ, r नहीं चेंज हो रहा है, a नहीं चेंज हो रहा है ना, वेरिएबल क्या है, सिर्फ थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है, रख दूं। अब देखो गाइस ये z के टर्म में हमने z को हमने रिप्लेस कर देना है थीटा और इससे, ठीक है, अपना काम सिंपल होने वाला है, ठीक है। बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, साइन थीटा डी थीटा को तो मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, dz से, z dz से, ठीक है। समस्या एक आएगी, वो क्या है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा को भी अगर मैं लिख सकूं इन दोनों के टर्म में तो अपना काम थोड़ा सा सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो गाइस एक चीज बताओ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस, नहीं सॉरी, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2zr कॉस अल्फा, ये लिख सकते हैं कि नहीं गाइस, ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2zr कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं ये चीज, हाँ है ना। यस सर। कुछ नहीं किया भाई, सिर्फ वही है, एक ही लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है, इसमें तो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स चाहिए, इससे पहले ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, उसका ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सिंपल सी बात है यार कि मैंने क्या किया, ये हाइट निकाली और इन दोनों का स्क्वायर किया, प्लस इन दोनों के बीच में माइनस इन दोनों के बीच में स्क्वायर करके कॉस अल्फा कर दिया, ठीक है। फिर कॉस अल्फा हमेशा ये जो लिखते हैं उनके बीच की वो होती है, एंगल होती है, एक मिनट,
कुछ रेज हैंड हुआ है। हाँ गाइस, अंजनी आपने हैंड रेज किया था क्या? सर नहीं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सर हाँ बोलो। नथिंग। नथिंग। सर मुझे लगा कि मेरा माइक काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं चैट कर रही थी। ठीक है, कोई नहीं, नॉट इशू। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ रही है। आई होप ये चीज समझ आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो, इतना इतना हम बवाल क्यों कर रहे हैं भाई? ये कॉस अल्फा ना एक्चुअली चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब यार हमेशा ये कॉस अल्फा को इंटीग्रेशन में घुसेगा। ठीक है, अभी जब ये इंटीग्रेशन में जाएगा तो ये थीटा थीटा रहेगा तो काम बन जाएगा, मतलब मुझे इसको डीजेड के टर्म में रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? ये अगर कुछ जेड के टर्म में लिखा जाए तो इंटीग्रेशन हो सकता है, यस सर। अल्फा के टर्म में रहेगा तो यस। नहीं। ठीक है, उसको चेंज करना था। इतनी मेहनत हम इतनी इसलिए कर रहे थे। तो कॉस अल्फा जो हमारा हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट गाइस, ये थोड़ा सा ये जेड स्क्वायर, मुझे क्या करना है, इसको इधर ला दो, इसको इधर ला देता हूँ। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, ये ए को इधर ला रहा हूँ। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या करना है, नीचे चल जाएगा 2ZR। ओके गाइस, तो ये मेरा क्या हो गया, यस सर। कॉस अल्फा हो गया। अब मैं इस dz में इसको रख सकता हूँ। तो अब मैं पूरी टर्म को अगर लिखने की कोशिश करूंगा तो वो मेरी टर्म क्या हो जाएगी, gm अपॉन 2। ठीक है, जेड स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन को क्या रखता हूँ, ठीक है, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर ये जेड स्क्वायर रहने दो। ठीक है, 2ZDZ, सॉरी ZDZ लिखता हूँ, ZDZ बराबर साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, नीचे जेड स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या आ रहा है, इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2ZR। ये चीज समझ में आया? मैंने कुछ नहीं, अल्फा को यहाँ रख यस दिया, सर। ये चीज रख दिया। ठीक है गाइस, जब इसको इंटीग्रेट करोगे ना, इसको इंटीग्रेट करके देख लेना। ठीक है, मैथ्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा और फिजिक्स में तो होगा ही। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास ई आ जाएगा, GM अपॉन 4AR स्क्वायर। ठीक है, जहां पे ब्रैकेट में जाएगा Z प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन Z। ठीक है गाइस, अब तुम मुझे बस इतना बता दो कि लिमिट कहां से कहां तक जाएगी। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी Z की? Z ये था ना, कोई बता सकता है लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? अगर ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, पॉइंट आउटसाइड द स्पेयर। गाइस, कोई अटेंड दे सकता है इसको बताने का? सपोज ये पूरा डिस्टेंस R है और ये रेडियस A है। गाइस, एनीबॉडी हु कैन गिव द अटेम्प्ट? A to R, A to R, A A to to R, R. मतलब A से R तक जाएगा। Yes sir. डोंट नो गाइस यार, तुम लोग लिमिट फंक्शन में पढ़े हो कुछ? यार ये मतलब लिमिट पूछने का मतलब क्या,
z की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब ये ऐसे होगा, ठीक है, तो z कितना बड़ा हो जाएगा, ये z की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, ये पूरा क्या है r है, ये क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब ये घूम के इधर आ जाएगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी r माइनस a, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब इधर घूम के आ जाएगा, यानी कि r प्लस a। समझ में आया कैसे निकाला मैं मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू? यस सर। समझ में नहीं आया तो पूछ लो गाइस, ये तुम्हें हर जगह डिफरेंशिएशन में ये चीज का यूज करना है, ये फील करके देखो। मैं अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे मैं एंगल कम करता रहूंगा तो क्या यहाँ पे लाई कर जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, और फिर जब मैं इसी को घुमा के जब इधर ला दूंगा तो ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, हाँ या ना? यस सर। प्लीज गाइस ये छोटी छोटी बातें याद रखो, क्योंकि ये सब हर इंटीग्रेशन में करना है, चाहे 11th में कर लो, ये अभी थोड़ा ध्यान दे के दिमाग लगा के समझ के कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो ये इतना बड़ा इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं, मतलब फॉर्मूला याद करा सकता, बहुत ईजी है इसका फॉर्मूला याद करना। लेकिन ये जो छोटी छोटी पॉइंट बता रहा हूँ ना कि ये कहाँ से कहाँ तक आया है, क्यों आया है, रीजन अगर देख के फील कर लोगे ना, हाँ पहले मैं इसे घुमा के देखता हूँ, सबसे छोटा तो ये होगा, सबसे बड़ा तो ये होगा, तो बहुत इजीली चीजें सॉल्व होंगी। समझ रहे हो? तो इस चीजों को थोड़ा ध्यान दो। चलो गाइस, जब हम ऐसे डाल दोगे, जब इसकी लिमिट ना, ई की लिमिट जब मैं डालूंगा जी एम अपॉन ए आर स्क्वायर, ठीक है, 4 AR स्क्वायर, ठीक है, और लिमिट क्या डालनी है z प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन z, ठीक है, लिमिट क्या डालनी है, मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है r प्लस ए, और मिनिमम कितनी ए वैल्यू हो सकती है r माइनस ए, ठीक आर है। माइनस ए। हाँ क्योंकि मैंने इधर घुमाया था तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस आया था, जब मैं इधर इसको घुमा दूंगा तो ये यहाँ से यहाँ तक जेड बनेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, जब ये घूमते 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 इस पॉइंट पे आएगा तो सबसे बड़ा जेड बन जाएगा, ठीक है। जब इस वैल्यू को रखोगे तो हमारा जी एम अपॉन आर स्क्वायर ही बच जाएगा, ठीक है। ये देखा है कहीं, ये पॉइंट मास से ही आता था, मतलब इतना मेहनत जो हम कर रहे थे उसका वही इफेक्ट था, जो एक पॉइंट मास होता है जिसका मास इसके बराबर कर दो तो वही इफेक्ट आता, जी एम अपन आर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया हो। जब ये वैल्यू से पुट कर दोगे जेड की वैल्यू तो आपको यही आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस, समझ में? यस सर। चलो अब ये देखते हैं कि अब ये पॉइंट इनसाइड है, पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर, ठीक, तो ये बना लो बोला, ठीक है, लिमिट देखने के लिए। अब मेरा पॉइंट ये है, ये मेरा सेंटर है, और ये क्या है, ये z है, ठीक है, और ये क्या है, a है, और मेरा जो e आया था, e की वैल्यू क्या थी, जी एम अपॉन 4 AR स्क्वायर, ठीक है, z माइनस जेड प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड। समझ में आया गाइस? बताओ गाइस, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये z है और ये है, सॉरी ये रेडियस a है। गाइस लिमिट बताओ क्या होगी, कोई बता सकता है? कोई एक बंदा बताओ जो वॉलंटियर करेगा मेरे को, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है z की? सर हाँ बोलो। सर सर मैक्सिमम वैल्यू a प्लस जेड। मैक्सिमम वैल्यू a प्लस जेड, ओके ओके। मिनिमम वैल्यू सर जेड माइनस ए, सर a माइनस जेड सर। गुड गुड गुड, यहाँ पे होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, जब ये होगा ना इसको जेड घटा देंगे तो a माइनस जेड आएगी, ये होगी मिनिमम वैल्यू,
ठीक है। जब ये घूम के इधर आ जाएगा तो उस समय ये हमारा z क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आई होप सबको इसकी समझ में आई हो। जिसने भी आंसर दिया वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट। यस सर। गाइस मैं आप लोग को यही डर हटाना चाह रहा हूँ, खुद से आप लिमिट देखना सीख जाओ। ये सीख जाओगे तो क्वेश्चन बनने लगेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे शायद, उसके बाद आपको शायद रटने वाली ज्यादा फीलिंग आए। अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज देख लो कैसे मैंने किया, मैंने पहले घुमा के देखा था। वो सबसे सबसे मिनिमम दूरी तो यही हो सकती है ना, ये चीज। ठीक है, जेड की वैल्यू मिनिमम यही हो सकती है। और मैक्सिमम कब हो सकती है, जब ये घूम के इधर आ जाए। ठीक है, चलो। तो मैं सिर्फ क्या करूँ, a माइनस जेड और a प्लस जेड रख दो यहाँ पे। देखो क्या आंसर आ रहा है, क्या वो 0 आ रहा है। यार ये सॉरी सॉरी, ये इसको r रखो, इसको r रखो, इसको r रखो, इसको r रखो, सॉरी। और ये यहाँ से ये z है, ये मिनिमम है। और मैक्सिमम z यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, मिनिमम z है, ये r की वैल्यू है ना, ये इनके इनके बीच का डिस्टेंस r है। ये पॉइंट p है जिसके बीच में हमें निकालना है। कहीं समझ में आया ना, ये z यही है, z ये है और ये r है। यहाँ मुझे थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, इट शुड बी, आई शुड राइट इट एज r। ठीक है, ये z यहाँ पे z होगा, यहाँ अगर मुझे z निकालना है तो क्या हो जाएगा, a माइनस r। और जब ये वाला z निकालना है मेरे को तो a प्लस r हो जाएगा। ठीक है गाइज, जब हम इसको किए तो सॉल्व हो गया, यही आएगा, 0 वैल्यू आ जाएगी, है ना गाइज। चलो गाइज, सबको समझ में आया ठीक। गाइज कोई रिस्पॉन्स करेगा। यस सर। चलो अभी आ गया तो एक लास्ट टॉपिक है, इसको खत्म करके तो लोग पढ़ लेना, फॉर्मूला कर लेना, इसके बाद हम लोग पोटेंशियल पे काम करेंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये है स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक दूसरा स्फीयर मान लेते हैं। ये एक दूसरा स्फीयर मान लेंगे, ठीक है। और इसके थ्रू हम लोग, इस स्फीयर के थ्रू यहाँ पे निकलने वाला पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, इस स्फीयर के थ्रू, मतलब ये बड़ा स्फीयर है, ये क्या है, ये हमारा है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, हमने एक मान लिया हॉलो स्फीयर। ठीक है, और हॉलो स्फीयर के थ्रू यहाँ पे हम पोटेंशियल देखते हैं। तो गाइस पोटेंशियल क्या आ जाएगा, डी क्या लिख सकते हैं, डी हम लिख सकते हैं जी डी एम, सॉरी जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने देखा था, अगर पॉइंट बाहर है तो यही आ रहा था ना स्फीयर के थ्रू, किसी बाहर पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको करना शुरू करते हैं इंटीग्रेट। हाँ, आई डोंट थिंक अंजनी आपको कोई डाउट, आपने हाथ रेस किया है। इंटीग्रेट करेंगे 0 से r तक, हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, जी एम अपन आर स्क्वायर। ठीक है गाइस, हमने किससे ये वैल्यू निकाल लिया, हमने हमें पहले स्पेयर का डिटरमाइन कर चुके हैं, अगर रेडियस आर है तो कितना आता है। ठीक है, अब मेरे पास वेरिएबल क्या बच रहा है, सिर्फ मास, तो मैंने मास को इंटीग्रेट कर दिया और चीजें सॉल्व कर दी। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है कि अगर ये पी इसके अंदर लाई करे, यहाँ लिख देते हैं पी
lie outside the circle, outside the solid sphere. अब एक चीज में देखते हैं, P lie inside the sphere. ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन होगा और P हमारा ऐसा यहाँ कहीं होगा। ठीक है गाइस, ये हमारा जो R है, एक मिनट, ये हमारा ये P पॉइंट है और ये है। तो गाइस इसमें तुम क्या करना, सिंपल से यहाँ पे एक सर्कल बना लेना। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर की तरह काम करेगा जिसके अंदर कुछ मास है, तो इससे इसका इफेक्ट तो जीरो हो जाएगा ना। ये ऊपर वाला जो है सिस्टम है, इससे इस पी पॉइंट पे तो इफेक्ट जीरो हो जाएगा ना। हाँ है ना। बाहर वाले सर ने देखा कि जब भी पॉइंट अंदर लाई करता है किसी स्फीयर के, तो उसपे उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। हाँ है ना। यस सर। तो मतलब यस सर। काम कौन सा कर रहा है, अंदर वाला बस काम कर रहा है। ठीक है, इसको मैं लाल कलर से कर देता हूँ। ओनली इफेक्टिव कौन दे रहा है, ये अंदर वाला दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, अब उसको सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो इसके अंदर जो ई होगी वो क्या होगी, जी बाई आर स्क्वायर, जहाँ आर लेस देन आ है। एम क्या हो जाएगा, एम जो हो जाएगा एम बाई 4 पाई ए स्क्वायर, सपोज इसका डिस्टेंस ए है, ए स्क्वायर, सॉरी सर, वॉल्यूम डेंसिटी निकालनी पड़ेगी ना यहाँ पे। एक मिनट गाइस, यहाँ पे मुझे वॉल्यूम डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम स्पेयर का किसी को फॉर्मूला याद है। इनटू आर स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, जी एम, सॉरी यहाँ पे भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4/3 पाई आर क्यूब जी अपॉन एम। ठीक है, क्यूब। गाइस समझ में आया क्या मैंने लिखा। यस सर। ये तो हमें देखा, अगर इसका डेंसिटी का वेरिएशन देखो तो इसकी डेंसिटी ऐसे बढ़ी है, पहले लिनियरली बढ़ी है, फिर घटना शुरू हुई है। समझ में आया। ई और आर का देखें, देखो पहले क्या हो रहा है, जब जीरो शुरू किए तो हमारा जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, हमारी क्या हो रही है, ई बढ़ रही है, फिर एक पॉइंट को मैक्सिमम हो रही है। कब, जब इस पॉइंट पे आएंगे, उसके बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जी अपॉन आर स्क्वायर है। आई होप गाइस ये चीज समझ में आई आपको, आइए ना। यस सर। ठीक है गाइस, तो यहीं पर यस ये यहीं पर रखते हैं हम लोग। 2 मिनट का आप लोग चाय पानी पी लो। ठीक है, 2 मिनट, कितने देर में का ब्रेक दो तुम लोग को, फिर एक सेशन तुरंत शुरू करेंगे 5-10 मिनट में। उसमें पोटेंशियल खत्म करेंगे, उसके बाद सीधे आई थिंक पोटेंशियल ऑफ एनर्जी और राज, एक आध घंटे का सेशन और काम खत्म। 6:30 से सर, 6:30 से सर, 6:45 से। 6:30। चलो ठीक है, 45, 8:45 पे हम नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, 8:45। 8 सॉरी 6:45 पे शुरू करेंगे। ठीक है, 7:45। 7 नहीं भाई, 6:45। 6:45 से। हाँ 6:45 पे नेक्स्ट शुरू करते हैं, तुरंत पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। गाइस जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, यस उसको बढ़िया यस से सर। पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, ओके बहुत फायदा होगा। यस सर। रीजन दैट कि
अगर तुमको लग रहा है कि अभी नहीं, फिर कोई मतलब नहीं है, इतना बैठ के तुम भी ना टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, टाइम बर्बाद कर रहे हो, नेट बर्बाद कर रहे हो। इस टाइम पे तुम क्या नहीं कर सकते हो यार, दोस्तों से बात कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, बट स्टिल यू आर यूटिलाइजिंग द टाइम, राइट? तो व्हेन यू आर यस सर। यूटिलाइजिंग द टाइम, तो उसको एक बढ़िया से करो, जो पढ़े हो उसको, और आंसर देने की कोशिश करो। ये तो कोई मतलब नहीं होगा कि यस सर। ठीक है। चलो गाइस, बेस्ट ऑफ लक। यस चाय पीता हूँ, मैं भी चाय पीता हूँ, देखता हूँ अगर मिल जाती है तो। ओके गाइस। सर। यस सर।